मेहमान और फैमिली सब हो जाएंगे आपसे इम्प्रेस जब आप खिलाएंगे ये अफ़गानी ग्रेवी अंडा। ये मज़ेदार अंडा अफ़गानी ग्रेवी जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामने ज़ारा किचन। जनाब, आज हम एकदम माइल्ड मसालों का इस्तेमाल करके रेस्टोरेंट स्टाइल अंडा ग्रेवी बनाएंगे जो कि बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। आप बनाकर जब भी किसी को खिलाएंगे तो वो आपका फ़ैन हो जाएगा। ये इतनी मज़े की बनती है। इस रेसिपी को देखने के बाद मुझे यकीन है कि आप तमाम अंडों की रेसिपी को भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अफ़गानी अंडा ग्रेवी बनाना। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिए हैं 9 से 10 अदद अंडे। आप अपनी फैमिली के मुताबिक या ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक टूथपिक ले ली है, आप फोग ले लें या कोई भी छुरी कांटा वगैरह लेके इसको हमने ऐसे ना अच्छे से पंच कर लेना है ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो ये अंडे हैं जो वो फटे नहीं, टूटे नहीं और जो मसाले हैं वो भी इनके अंदर अच्छे से समा जाएं, रच बस जाएं। इस तरह से आपने इसको पंच कर लेना है। अब अंडों को पहले फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए लेंगे एक बड़ा चम्मच भर के तेल को गर्म करने के बाद हमने इसमें डाल देने हैं अंडे और इनको हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इतना फ्राई करना है कि इसके ऊपर गोल्डन से मार्क्स आ जाएं, अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। इसको आपने ऐसे हिलाते जुलाते दड़ाते भगाते अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। जब ये कलरफुल से हो जाएंगे, अच्छा सा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ जाएगा, तब हम इसमें डालने हैं कुछ मसाले जिसमें है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच इसमें डाला है हमने नमक, यानी कि 1/4 टीस्पून। ठीक है, आंच अब मैंने बंद कर दी है। पैन भी गर्म है, ऑयल भी गर्म है। इसी पैन में हमने अब अंडों को मसालों के साथ अच्छे से कोट कर लेना है। 1 मिनट लग जाएगा इसको अच्छे से ऐसे हमने मिक्स करते हुए इसको मसालों के साथ कोट कर लेना। आंच आपने नहीं जलानी, अगर आप आंच इसके नीचे ऑन रखेंगे तो जो मसाले हैं वो जल जाएंगे, तो फिर वो जायका अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पे ये अच्छे तरीके से कोट हो चुके हैं। अब इसको रख देंगे साइड पे। तो अब इसकी ग्रेवी बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया एक पैन, उसमें शामिल किया मैंने 3 बड़े चम्मच ऑयल। आप चाहें तो ऑयल और घी को मिक्स करके भी ले सकते हैं। जैसे ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो फिर हमने इसमें शामिल कर देने हैं प्याज़ों को मैंने रफली सा मोटा मोटा सा काट लिया है। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज है। आप चाहें तो आप ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाहते तो ज़्यादा प्याज ले लें। अब यहाँ पे हमने प्याज़ों को फ्राई करना है इनके लच्छे खुलने तक, गोल्डन नहीं करना, कोई कलर नहीं देना इसके ऊपर आपने। ठीक है, जैसे प्याज हल्के से सॉफ्ट होंगे तो मैंने 9 से 10 मिर्चें डाल दी इसके अंदर। काजू भी डालना है इसमें 10 से 12 अदद और मीडियम फ्लेम पर सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए हमें फ्राई कर लेना है। ठीक है, जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तब तक हमने इसे फ्राई करना है। इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना आपने। अब यहाँ पे मैंने शामिल करना है इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। ठीक है, 6 से 7 कलियाँ थी लहसुन की और 2 इंच का टुकड़ा था अदरक का। इसको मैंने पहले कूट लिया, कूट के पेस्ट बना के वो शामिल किया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे साबुत भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है तो आप साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए सारी चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी हैं, फ्राई हो चुकी हैं। तो अब मैंने आँच बंद कर देनी है और इनको हमने निकाल लेना ऑयल में से। ऑयल से निकालने के बाद इसको हमने रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। रूम टेम्परेचर पे इसको पहले ठंडा करेंगे, उसके बाद हमने इसको ग्राइंडर जार में डाल के इसका पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। इसमें शामिल करेंगे धनिया, 1 मुट्ठी भर के मैंने धनिया लिया, धनिया डंडियों समेत है। अब इसको मैंने ग्राइंडर जार में डाल के इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए ये पेस्ट बन चुका है इस तरीके से। ठीक है, इसको अब रखेंगे साइड पे। ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। तो ये यही वाला ऑयल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई किए थे, उसमें मैंने अब डालना है 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 सब्ज़ इलायची है और 2 से 3 है लौंग। अब खड़े मसालों को गर्म ऑयल में थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं। जैसे ये फ्राई हो जाएंगे तो हमने इसमें डाल देना है मसाला जो हमने रेडी किया है। अब मीडियम फ्लेम पर मसालों को अच्छी तरह से चलाते हुए हमें भून लेना है ताकि मसाले का कच्चापन चला जाए। जब ये थोड़ा ड्राई होने लगेगा, जब इसका तेल छूटने लगेगा, जब आप देखें कि साइडों पर तेल आने लगा है किनारों पर, तब हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे।
मसालों में है 1 टीस्पून भर के कसूरी मेथी, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी। हल्दी और नमक वगैरह हमने पहले भी लगाया हुआ है, तो आपने यहाँ पे ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है ना। अब मसालों को हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है, फ्राई कर लेना है, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है, ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, अलहदा हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे हम 1 कप के करीब दही। दही को लेके अच्छे से फेंट लेना है। याद रखिए व्यूअर्स, आपका दही खट्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दही को इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे। जब दही अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसके बाद आंच को तेज़ करेंगे और दही का पानी खुश्क कर लेंगे। यहाँ पे दही का पानी मैंने खुश्क कर लिया। अब मैंने इसमें डालनी है 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर वाली दूध की मलाई भी ले सकते हैं, ठीक है। उस दूध की मलाई ली, इसको अच्छे तरीके से फेंट लें, फिर इसमें शामिल कर दें। अब इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसको हमने ढाँप के पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए। लो आंच करके, एकदम धीमी आंच करके इसको ढककर पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पे 3 मिनट हो चुके थे, इसको एकदम धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रेवी है ना वो काफ़ी गाढ़ी है, थिक है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस 3 से 4 टेबलस्पून। यहाँ पे मैंने 1/4 कप जो है ना वो पानी का डाला है। अब इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए ढाँप के पका देंगे ताकि पानी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से इसको 2 मिनट के बाद खोला है। तो ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है, पानी खुश्क हो चुका है। जो हमारी ग्रेवी है वो भी परफेक्ट बन के तैयार हो चुकी है। तो अब क्या करेंगे, जो हमने साइड पे अंडे जो रखे थे ना फ्राई करके, वो शामिल कर देंगे। आपने सारा ही मसाला वगैरह जो है ना इसमें डाल देना है अच्छे तरीके से। इस टाइम गैस की फ्लेम जो है एकदम धीमी है, बहुत लो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब क्या करेंगे, हमने इसको जेंटल हाथों से इसको हल्का हल्का सा मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करेंगे वरना फिर जो अंडे हैं ना इसके ऊपर से जो कलर ना उतर जाएगा, क्योंकि ये कलर प्यारा लगता है देखने में। तो कोशिश कीजिएगा ये कलर ना उतरे। धीमी आंच पर आपको 1 मिनट के लिए पका लेना है। और बस ये हमारा अंडा ग्रेवी बनके तैयार हो चुका है। थोड़े से धनिया से इसको गार्निश करेंगे, आंच बंद कर देंगे। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारा अफ़गानी अंडा ग्रेवी बनके तैयार हो चुका है। इस टाइम पे आके आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिले। तो अब यहाँ पे मैंने आंच बंद कर दी है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अंडा ग्रेवी बनके तैयार हो चुका है और इसको हमने एक खूबसूरत सी डिश में करना है सर्व। और आप अपने घर वालों को खिलाइए, फैमिली को खिलाइए या मेहमानों को खिलाएं और तारीफ़ें पाएं। तो ये देखें कितनी थिक ग्रेवी बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, देख सकते हैं ना आप। तो इजाज़त दीजिए एक इसी अच्छी बात के साथ कि ना कुछ बातों से लाइल्मी भी अल्लाह का करम है। अगर हम जान जाएंगे कि हमारी अदम मौजूदगी में दूसरे हमारे मुतल्लिक़ क्या कुछ कहते हैं, तो हम बहुत से लोगों के साथ बात तक करना छोड़ दें। अल्लाह करीम हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।